ਹਲਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹੀਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਾਨ ਜਾਵੇ ਪਾਸਾ ਵਟਣਾ ਕੀ। ਮਿਲੇ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੇ ਸੁਲੀ, झूठा झूठ लिए पीछे हटना की। मिले पीर दे नाम दा लख ताना, ते छोड़ी पा लिए पुंजे सुटना की। अली है तुरा पीर नू रंज करके, ते नफाएस जहान तू खटना की। नफाएस जहान तू खटना की। और सैम भाई, आज कैसे आना हुआ? क्या हुआ, बड़े परेशान लग रहे हो? क्या बताऊँ अशोक, मेरे मन में एक सवाल है यार, जो मुझे परेशान करता रहता है। क्या हमारे बच्चे पिताजी को कभी अपना गुरु मानेंगे? मेरी बेटी के सवाल मुझे बहुत परेशान करते हैं। वो बड़ी हो रही है अब। कैसा सवाल? वो मुझे पूछती रहती है कि जो पिताजी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगे हैं उनके बारे में वो बहुत सवाल करती है मुझसे। अब उसको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो गई हैं। पहले तो वो छोटी थी, अब वो बड़ी हो गई है। वो कहती है पापा मुझसे मेरी फ्रेंड्स गुरुजी के बारे में स्कूल में सवाल करते हैं। मुझसे यहाँ तक स्कूल में बोल दिया जाता है, क्या तेरी मम्मी भी गुफा में जाती? तो मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ऐसे सवालों के जवाब मैं कैसे दूँ? क्या बताऊँ मैं अपनी बेटी को? सैम भाई, फिर आप बताओ, करे क्या? हजारों लोगों ने मिलकर कितनी कंप्लेंट्स की, पुलिस स्टेशन में गए पर कोई सुनवाई नहीं। मंत्रियों के पास गए, कोई सुनवाई नहीं। हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं। यहाँ तक कि डेरा मैनेजमेंट इतना बड़ा क्राइम कर देता है कि उसके ऊपर आंखें बंद कर लेती है सरकार। और हम अगर फेसबुक के ऊपर, जैसे आपको जानते ही हैं कि वीरपाल बहन, मोहित गुप्ता जी, डॉक्टर मोहित गुप्ता जो हैं, हम सब फेसबुक पे बोल रहे हैं क्योंकि अब हमारे पास उसके अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं बचा। जब हम फेसबुक पे बोल रहे हैं, फेसबुक के ऊपर अगर हम कोई वीडियो भी लाइक कर देते हैं तो भी उनकी तरफ से हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। लीगल नोटिस इनको हमने भेज दिए। आगे से जवाब क्या आता है कि डेरा के प्रबंधक जिसके नाम पे हमने लीगल नोटिस भेजे, वहाँ पर वो प्रबंधक ही नहीं है। उसके बाद हजारों कंप्लेंट्स थाने के अंदर आज भी उन फाइलों के तले दबी हुई हैं, उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है कि हम किसी मंत्री के पास जाएं, किसी नेता के पास जाएं, प्रधानमंत्री कार्यालय तक हम जा चुके हैं, वहाँ पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन क्या रह गया था कि हम हाई कोर्ट में जाएं, रिट लगाएं, PIL लगाएं। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक भी हम जा चुके हैं। सारी जगह से हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब मिला कि आप लोग फिल्म देख के आए। डेरा मैनेजमेंट कत्ल कर दे, हम फिल्म देख रहे हैं। डेरा मैनेजमेंट करोड़ों का घोटाला कर रही है और हम फिल्म देख रहे हैं। अब आप बताओ, आखिर हम करें क्या?
कोई ऐसा तरीका है कि मैं अपनी बेटी को ये यकीन दिलवा पाऊँ कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर पूज्य पिताजी का कोई कसूर नहीं है? अब आप चाहते क्या हो? मैं चाहता हूँ कोई ऐसा तरीका कि जिसमें कोर्ट के अलावा हम पूज्य गुरु जी को बेकसूर साबित कर पाएं। तो सैम जी, कुल मिला के अपने 3 केस थे। गुमनाम चिट्ठी, छत्रपति मर्डर केस और रंजीत मर्डर केस। तो गुमनाम चिट्ठी में तो आपने PIL लगाई हुई है। जो रंजीत मर्डर केस है वो ऑलमोस्ट हाई कोर्ट से क्लियर है। कुल मिला के जो है अब हमारे पास छत्रपति मर्डर केस जो है बचा वो। छत्रपति मर्डर केस के बारे में बता, वो क्या केस है? कुलदीप और निर्मल नाम के 2 व्यक्ति छत्रपति के घर पे जाते हैं, आवाज़ दे के उसको बाहर बुलाते हैं। जैसे ही छत्रपति बाहर आया, उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। 4 गोलियां छत्रपति को लग जाती हैं और उनमें से मौकाए वारदात पे एक हमलावर पकड़ा भी जाता है। छत्रपति का कई अस्पतालों में इलाज चलता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार एक गोली जो उसके शरीर में पाई गई वही उसकी मौत का कारण बनती है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो गोली उसके शरीर में पाई गई और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वो सारी गोलियां डेरा के मैनेजर कृष्ण लाल की लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई गई। खट्टा सिंह के मुताबिक अगर देखा जाए तो उसके हिसाब से जो उसने स्टेटमेंट दी है उसमें उसने बताया कि हजूर पिताजी ने डेरा मैनेजर कृष्ण लाल को ऑर्डर दिया ये सब करने के लिए, और इस पूरे वाक्य का खट्टा सिंह एक चश्मदीद गवाह है। एक मर्डर केस में मौकाए वारदात से हमलावर का पकड़ा जाना, उसी केस में चश्मदीद गवाह का होना, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट, इन सब का होना एक केस के अंदर। अब इस केस के अंदर ऐसा कोई लूप होल नहीं है कि जिससे हम ये साबित कर सकें कि ये सारे का सारा किया कराया हजूर पिताजी का नहीं। तो फिर इसका मतलब क्या ये मान लें कि ये मर्डर पिताजी ने करवाया? सैम भाई, आप नहीं मान सकते क्योंकि आप डेरा प्रेमी हैं। मैं भी नहीं मानूंगा क्योंकि मैं भी एक डेरा प्रेमी हूँ। पर जो जज है वो डेरा प्रेमी है, उसको सिर्फ और सिर्फ सबूत चाहिए। सभी सबूत और गवाह तो यही कहते हैं। इसके अलावा अब आपके पास सिर्फ 3 रास्ते बचते हैं। या तो खट्टा सिंह खुद आकर ये कोर्ट में बोल दे कि जो भी उसने बयान दिए हैं वो किसी प्रेशर में दिए हैं, या फिर जैसे मर्जी वो उसको साबित करे कि उसने वो बयान क्यों दिए। या फिर आपकी जो भी फोरेंसिक रिपोर्टें हैं, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो भी चश्मदीद गवाह है वो सारे झूठे हैं। या फिर जो तीसरा रास्ता है वो ये बचता है कि आप असली कातिल को और सबूतों के साथ कोर्ट में लेके आएं, कोर्ट में पेश करें और उनको बताएं कि असली कातिल ये है। चलो ठीक है अशोक, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ।
4 गोलियां लगी, 3 निकाल दी गई, 1 नहीं निकाली। क्यों? कई बार क्या होता है सैम भाई, फौजियों के केस में आपने देखा होगा, कई बार गोली ऐसी जगह पे लग जाती है कि अगर उस गोली को वहाँ से निकाला जाए तो इंसान की मौत भी हो सकती है। गोलियां तो हजारों फौजियों को लगती रहती हैं। ऐसे केस तो रेयरेस्ट होते हैं। यहाँ पे ऐसा केस कहीं कोई साजिश तो नहीं हो सकती है। तो पता कैसे चलेगा? इसके लिए हमें केस स्टडी करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? केस की फाइल। वो कैसे मिलेगी? वो 1 महीना आप कीजिए, मैं कोर्ट में। गुड, तो आप फाइल निकालिए, लेट्स डू इट। कल आप पंचकुला कोर्ट आइए, हम करते हैं कॉपी अप्लाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बन के परमी फिर, बन के परमी फिर, दिल नू डुलाउणा की, अगे नू वधा के पैर, पिछे नू हटाउणा की। बन के परमी फिर, बन के परमी फिर, दिल नू डुलाउणा की, अगे नू वधा के पैर, अगे नू वधा के पैर, पिछे नू हटाउणा की। बन के परमी फिर, बन के परमी। हस हस प्रीत जिन्ना गुरु नाल लाई है, दुनिया दी लोक लाज सिर तो हटाई है। जगत दे ताने तो, जगत दे ताने सुन, ओना खबरोना की, अगे नू वधा के पैर, पिछे नू हटाउणा की। बन के परमी फिर। आओ जी, आओ शोक जी, बैठो बैठो प्लीज। हेलो जी। ये सर मेरे फ्रेंड ने वजिंदर बग्गा जी। वजिंदर बग्गा जी ये अपने हाई कोर्ट दे एडवोकेट रिशू गर्ग जी। हेलो सर। तो रिशू सर, ये बात ये है कि हमारे वजिंदर बग्गा जी जो हैं वो डेरे के केस को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान चल रहे हैं, तो ये उस केस को आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है। ये 2002 का एक मर्डर केस है जो कि 2019 में डिसाइड हो गया था। अच्छा, तो ये हमारे गुरुजी से रिलेटेड केस है। ठीक है। तो हमें इसमें डाउट है कि इस केस के दौरान जो इंस्पेक्शंस हुई हैं उसको मैनिपुलेट किया गया है। जो हमारा डाउट शुरू होता है कि जिसका कत्ल हुआ है उसको इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसको 4 गोलियां मारी गई थी। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो 3 गोलियां निकाल दी गई, लेकिन जो चौथी गोली थी उसको नहीं निकाला गया। चौथी गोली को क्यों नहीं निकाला गया? उसको निकाला जानबूझ के नहीं गया या उसको ना निकालना ज़रूरी था? हम चाहते हैं कि सर आप अगर आप कुछ हमारी हेल्प कर पाएँ इस केस के अंदर तो वी विल बी थैंकफुल टू यू। ठीक है, आपके पास केस के डॉक्यूमेंट्स हैं? जी सर, मैं ये डॉक्यूमेंट्स केस के लेके आया हूँ। कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं? जी सर। काफ़ी है। जी सर। एक काम करो फिर, या तो इसको छोड़ जाओ मेरे पास, लेकिन मैं देख लेता हूँ, इसको पढ़ लेता हूँ। जी सर। उसके बाद ही मैं कुछ डिस्कस कर पाऊँगा। तो सर मैं कब आ जाऊँ सर आपके पास? आप कॉल कर लेना या शाम को आ जाना एक बार। ठीक है सर। ठीक है, ओके जी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू। गुरु ना निभाना प्यार बड़ा दुश्वार है, प्रेम दे बाजार
सिरां दा वपार है बन के पतंगा फिर बन के पतंगा फिर जिंद नू लुटाउणा की अगे नू वधा के पैर पिछे नू हटाउणा की बन के पर में फिर बन के पर में। आज यहाँ कैसे? अशोक, जब भी मैं होपलेस होता हूँ तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। वो सामने मूर्ति देख रहे हो, वो पता कौन है? वो सिख इतिहास के एक बहुत ही महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर की। इन्होंने वो लड़ाई लड़ी जो इनकी लड़ाई थी ही नहीं। ये एक भगत थे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने के आह्वान के ऊपर इन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, अपना परिवार वार दिया। तो जब मैं यहाँ पे आता हूँ, तो जब मैं इनकी मूर्ति की तरफ देखता हूँ, तो ये मूर्ति मुझे धिक्कारती है और मुझे अंदर से ये एहसास कराती है कि जब ये किसी और की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाकर उसको लड़ सकते हैं और अपना आप बलिदान कर सकते हैं, कि ये लड़ाई तो हमारी खुद की अपनी है। यहाँ पे आके मुझे एहसास होता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। वकील से बात हुई? वकील से बात हुई, चलो आओ बैठ के बात करते हैं। थैंक यू। और क्या कहा फिर वकील ने? वकील ने तो नई बात सुना दी। ऐसा क्या कह दिया? लो प्लीज करते हैं बात। बग्गा जी, आपका शक बिल्कुल सही था। ओके ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही टेंटेड है जी। जो आप मेरे को बता रहे थे कि चौथी बुलेट भी है, हाँ जी। ठीक, पोस्टमार्टम के टाइम पे निकली है, उसके लिए तो कोई आपको मेडिकल एक्सपर्ट बताएगा। ओके पर अगर लीगल पॉइंट पे बात करें हम, ओके ठीक है, एमएलआर में 4 बुलेट्स हैं, ओके पर फोरेंसिक में रिपोर्ट में सिर्फ 2 बुलेट्स दिखाई गई। ओके सिर्फ इसी टेक्निकलिटी में हाई कोर्ट में जो सेशन कोर्ट की वर्डिक्ट है वो चेंज हो जाएगी। ओके ठीक है, रही बात इसकी कि जो मैंने दोनों चलान पढ़े हैं, हरियाणा पुलिस का भी पढ़ा है, हाँ जी सीबीआई वाला भी पढ़ा है, जी। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों में। सिर्फ जो सीबीआई वाले चलान में क्या हो रखा है, सिर्फ डेरा चीफ को इम्प्लीकेट किया गया है। ओके सेम की सेम इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की है, उन्होंने कुछ भी नया नहीं किया इसके साथ। ओके जी। आपको डेरा चीफ के क्विटल के लिए सिर्फ एक पॉइंट ही बहुत है। पहली बात ओके कि 4 बुलेट्स एमएलआर में थी तो एफएसएल में 2 क्यों आई है? हाँ जी। क्योंकि किसी भी अक्यूज को कोर्ट बेनिफिट देती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ओके ठीक है, कोर्ट कहती है कि 100 मुलजम छूट जाए पर एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। ओके इसी पॉइंट पे आप डेरा चीफ का क्विटल हो सकता है। ओके पर आपको अगर तय तक जाना है इस केस की, हाँ जी। अब आप सोचो कि 4 बुलेट्स हैं जबकि एफएसएल में सिर्फ 2 बुलेट्स आ रखी है। ठीक है, इट मीन्स की 2 बुलेट्स और थी। बिल्कुल। इट मीन्स कि वो 2 बुलेट्स किसी वेपन से भी चली हैं, हाँ जी। कोई वेपन भी और है। इट मीन्स कि चलाने वाला भी कोई और है। पॉसिबली पॉसिबिलिटी तो बनती है इस चीज़ की कि चलाने वाला भी कोई और है जी जिसको बचाया जा रहा है। जी। ठीक है, तो मेरी समझ से तो ये पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन ही टेंटेड है। स्टिल अगर आप चैलेंज करना है कोर्ट में, ठीक है ना, तो इसी पॉइंट पे क्विटल का रास्ता खुल जाएगा। ओके। 5 गोलियां चली, 5 खोल मिले, 4 गोलियां छत्रपति को लगी, 5वीं गोली ना मिली, ना ढूंढने की कोशिश की गई। मिल भी जाती तो क्या होता? अरे होता क्यों नहीं? 5वीं गोली से हमलावर की लोकेशन और जिसको लगी उसकी लोकेशन ये पता चलती, और साथ में जो मौके का गवाह है ये उसकी गवाही के साथ भी जुड़ती। ये उसकी गवाही को सच या झूठ साबित करने के अंदर 5वीं गोली का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल है। वकील ये कह रहा है टोटल गोलियां 12 थी,
चली 5, लगी 4, एफएसएल में पहुंची 2। बाकी की 2 गोलियां एफएसएल में क्यों नहीं पहुंची? क्या कोई दूसरी बंदूक भी थी, या कोई तीसरा हमलावर भी था, या चश्मदीद गवाह किसी को बचा रहा है, या खुद इस हत्या में शामिल है? हो सकता है। रिकॉर्ड के मुताबिक हत्या कब और कहाँ होनी है, या तो ये खट्टा सिंह जानता था, मीडिया के हिसाब से गुरदास सिंह तूर को पता था, फिर तीसरा कातिल कौन? खट्टा सिंह, गुरदास तूर, या खुद अंशुल छत्रपति? एसीपी साहब कुछ तो गड़बड़ है। अरे अशोक, सीरियस हो जाए यार। एक गोली छत्रपति के अंडरवियर से मिली, वो अंडरवियर एफएसएल पहुंचा नहीं। उसके बाद छत्रपति के कपड़ों पे जो खून के छींटे मिले वो उसी के हैं या किसी और के, इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो फिर इसको क्या समझा जाए? टेक्निकली जो गोलियां एफएसएल पहुंची वो कृष्ण लाल के रिवॉल्वर से चली, लेकिन वो छत्रपति को लगी, इस बात का कोई सबूत नहीं। जहाँ 2 पहुंची वहाँ 4 पहुंच जाती, तो 2 गायब करने की क्या जरूरत? एक बात बताओ अशोक, अगर ये 2 गोली वाली बात कोर्ट में उठती तो जज क्या करता? जज ने उठा के फाइल फेंक देनी थी। जज कहते पहले ये 2 गोलियों का हिसाब लाओ। तभी वकील कह रहा था कि मैं इसी बात पे बरी करवा दूंगा। तो सैम भाई, हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि पूज्य पिताजी को हमने सबूतों के भाव में बरी करवाना है या फिर बाइज्जत में। डॉक्टर नरदीप के पास गया था मैं हुशियारपुर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेके। हाँ जी, मैं आई कम इन सर? यस यस प्लीज। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। सैम वीर जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। धन धन सतगुरु तेरे आसरा। और डॉक्टर साहब सब ठीक ठाक? बढ़िया। हाँ जी, और परिवार सुनाइए आपका? सब ठीक ठाक ही सब। आप खड़े प्लीज बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। हाँ जी सैम जी, कैसे आना हुआ बताइए। डॉक्टर साहब, एक केस के ऊपर मैं आपका ओपिनियन लेने के लिए आया हूँ जी। आप बताइए। सर डॉक्टर साहब, ऐसे नहीं, इशू थोड़ा सीरियस है, तो मुझे आपका थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए होगा। तो अच्छा। आप अपने जो, अगर आपको भी ज़रूरी काम है वो आप निपटा लें, देन वी कैन डिस्कस। ओके ओके देन, आप चाय नाश्ता लीजिए, फिर मैं बस थोड़ा अपना काम निपटा के फिर आपके पास आता हूँ। ठीक है जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। राइट, थैंक यू। हाँ जी सर जी, बाहर ही बैठते हैं। डॉक्टर साहब, आपने पूज्य गुरु जी से रिलेटेड छत्रपति मर्डर केस तो सुना होगा, जी है ना? उस केस को मैं रीस्टडी कर रहा हूँ और कोर्ट से हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिसको मैंने एडवोकेट्स के साथ भी डिस्कस किया। एक्चुअल में जो छत्रपति जो था उसको 4 गोलियां मारी गई थी एज पर द रिपोर्ट जो हमें कोर्ट से मिली है। उस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ कि 3 गोलियां तो पोस्टमार्टम के दौरान वो निकाल दी गई, लेकिन 1 बुलेट नहीं निकाली गई। ये बात हमारे दिमाग में खटक रही है कि जब 3 गोलियां निकाली जा सकती थी तो चौथी गोली को निकाला क्यों नहीं गया? दिखाइए। तो सर ये वो रिपोर्ट है, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें कोर्ट से मिले हैं। हाँ जी, सैम जी, जो चौथी बुलेट है जी, चौथी बुलेट जो है, ये रिपोर्ट के मुताबिक वो लोअर लंग्स रहते हैं, उसमें लोअर लोब रहता है, तो वहाँ पे चौथी बुलेट जो रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पे पाई गई है। लेकिन अगर ये हार्ट के विसिनिटी में है, देन आई थिंक इट कुड हैव बीन रिट्रीव्ड। तो ये हो सकता है, बाकी मतलब ये है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो ये। तो सर ये क्या ये कॉन्स्पिरेसी है जो चौथी बुलेट को जानबूझ के नहीं निकाला गया? It's too early for me to comment on this. Me being a dentist, I can't comment on these issues. But मेरे पास कुछ फ्रेंड्स हैं मेरे सर्कल में जो इसको स्टडी करके आपको एक अच्छी ओपिनियन दे सकते हैं। तो आप ये प्लीज़ फाइल रख लें। श्योर जी, एंड थैंक यू सो मच, आपने अपना प्रेशियस टाइम मुझे दिया। नथिंग नाउ आई वुड टेक अ लीव सर, हम्म। एंड
I hope to meet you again soon. Thank you so much. Sure, sure. तो बग्गा जी फिर आगे का क्या समझें? अगर एफएसएल तक इतनी गड़बड़ है तो क्राइम सीन भी गड़बड़ होगा। मैं ढूंढ रहा हूँ किसी को जो मुझे क्राइम सीन को समझा पाए। तो आप फिर मनोज फौजी के पास जाओ ना, वो फौज में भी हैं और पुलिस में भी। 1 मिनट में आपको सारा सीन समझा देंगे। क्या देख रहे हो बग्गा जी? अशोक, केस तो टूट जाएगा। बग्गा जी अभी तो आप पहली मंजिल चढ़े हो, 2 मंजिलें और बाकी हैं, जरा देख के।